दूं, मेल और फीमेल का अलग अलग कट ऑफ नहीं बनता है, सिर्फ कट ऑफ बनेगा वर्टिकली रूप से। वर्टिकल रूप में महिला और पुरुष का एक ही कट ऑफ बनने वाला, मतलब पुरुष के बराबर नंबर आपको लाना पड़ेगा। मतलब ये है, महिलाओं को पुरुष के बराबर अंक लाना होगा, तभी जो है कहीं ना कहीं आप जो है क्वालिफाई हो पाएंगे। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 में जो भी बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं और जिन भी बच्चों के एग्जाम अभी शेष हैं, वो कट ऑफ को लेकर बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हमारे कितने नंबर ऐसे होना चाहिए जिससे हम कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम दे चुके हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लड़के हैं कि सर हमारे इतने नंबर आए, क्या हम फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो इसी के लिए मैं आज आपको कट ऑफ का वीडियो बताऊंगा कि कम से कम आपके इतने नंबर तो होना चाहिए जिससे आप कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। तो मैं बता दूं, कट ऑफ का जो वीडियो बना रहा हूं मैं, ये तुक्का नहीं है। बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीजन है जिससे कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को यहाँ पर प्रभावित करने वाले हैं। तो मैं बता दूं आपको, 2023 में कट ऑफ अगर देखेंगे आप, तो 2023 के कट ऑफ से कहीं ना कहीं 2025 का कट ऑफ कम होने वाला। मतलब कहीं ना कहीं अगर कैटेगरीज वाइज देखेंगे तो आपको जो है कम नंबर में आपका सिलेक्शन होने वाला है। 2023 के अगर आप कट ऑफ देखेंगे, उससे कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ कम जाने वाला है। इसके बहुत सारे कारण आपको बताऊंगा, बहुत सारे मल्टीपल रीजन है जिसके कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ को कम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं 2023 की अगर कट ऑफ की। तो अगर आप देखेंगे 2023 के कट ऑफ की, तो अगर आप अलग अलग कैटेगरीज वाइज अगर देखेंगे, जनरल कैटेगरी 79.72, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 71.28, ओबीसी कैटेगरी का आप देखेंगे तो 75.74, एसटी कैटेगरी आप देखेंगे 66.67, एसटी कैटेगरी देखेंगे 57.85। ये है 2023 का कट ऑफ। अब बात करूं 2025 के कट ऑफ की, तो कहीं ना कहीं इसके कट ऑफ से कहीं ना कहीं इस बार का कट ऑफ कम होने वाला है, पहला। दूसरा ये है कि बहुत सारी लड़कियां जो हैं इस बात को लेकर परेशान हो रही हैं, क्योंकि अगर आपने देखे होंगे अभी आपने यूट्यूब में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ बता रहे हैं अलग अलग। तो मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होंगी जो इस बात को लेकर परेशान हो रही होंगी कि कहीं ना कहीं उनका कट ऑफ कम जाने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि लड़कियों का पृथक से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। मतलब ये है कि जो ओरिजेंटल श्रेणी में जो व्यक्ति हैं, जो ओरिजेंटल श्रेणी की जो कैटेगरीज हैं, अगर आप देखेंगे, अगर आप महिलाएं देखेंगे, एक्समैन देखेंगे और होम गार्ड, इनके लिए पृथक से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। इसमें स्पष्टता से रूल बुक में लिखा हुआ है। अगर आप 2023 में देखेंगे तो इसमें भी देखेंगे आप कि 2023 में भी अगर आप कट ऑफ देखेंगे तो एक ही कट ऑफ बना था जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। मतलब ये है कि एक ही कट ऑफ में लड़के और लड़कियां दोनों फाइट करने वाली। मतलब ये है कि लड़कियों को भी अगर सिलेक्ट होना है तो कहीं ना कहीं लड़कों के बराबर अंक लाने होंगे। मतलब एक ही कट ऑफ में लड़के और लड़कियां दोनों फाइट करेंगे। मतलब अगर आप ये ना सोचें कि हमारे जो है कहीं ना कहीं 2380 पद हैं तो इसका 7 गुना, क्योंकि प्रथम चरण में कहीं ना कहीं 7 गुना लोगों को द्वितीय चरण के लिए बुलाया जाएगा। मतलब ये है कि लड़कियां ये ना सोचें कि 2380 का 7 गुना, लगभग 16,500 पद आपको जो है कहीं ना कहीं सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं बता दूं आपको, स्पष्ट लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल श्रेणी मतलब एक्स सर्विसमैन, होम गार्ड और महिला, तीनों का जो है पृथक से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। मतलब लड़के और लड़कियों का एक ही कट ऑफ होने वाला। तो इस बार का आप जो है स्पष्टता से मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे उनको ये नहीं पता है कि ये ऐसा होने वाला है, क्योंकि उन्हें रूल बुक स्पष्टता से नहीं पढ़ी। और आरक्षण के संबंध में मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, तो आरक्षण के संबंध में अगर आप देखेंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि महिलाओं का पृथक से कट ऑफ जारी नहीं किया जाएगा। मतलब एक ही कट ऑफ, मैं जो आपको कट ऑफ बताऊंगा उसी कट ऑफ में लड़के और लड़कियां दोनों होंगे। एक मतलब वर्टिकली रूप से एक ही कट ऑफ होना, मतलब वर्टिकली रूप से 7 गुना लोगों को सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो अगर आप 2020 में देखेंगे तो 6000 लगभग वैकेंसी थी, जिसमें 12 लाख फॉर्म भरे थे, 7 लाख लोगों की उपस्थिति रही, इतने लोगों ने पेपर दिए, लगभग 62% लोगों ने एग्जाम दिए। देखो, इससे कट ऑफ बनाने में थोड़ा सहयोग आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको ये भी पता चलेगा कि आखिर रीजन क्या है जिससे कहीं ना कहीं कट ऑफ कम गया था। अगर आप 2023 की बात करें, 7090 पोस्ट थी, 9,68,000 लोगों ने फॉर्म डाले थे, लगभग 6.5 लाख लोगों ने 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म दिए, एग्जाम दिया, और लगभग 67% लोगों की जो है कहीं ना कहीं उपस्थिति दर्ज हुई थी, इतने लोगों ने एग्जाम दिए।
2025 में अगर अब मैं देखूं लगभग 7500 वैकेंसी, मतलब 500 प्लस आपको वैकेंसी ज्यादा में देखने को मिलेंगी। 9,78,000 लोगों ने फॉर्म डाले, 6,84,000 लोग ने लगभग 70%। देखो मैं हर बार की अपेक्षा इस बार उपस्थिति ज्यादा इसलिए दर्ज कर रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम सेंटर में मुझे उपस्थिति ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने दिन से मैं कहीं ना कहीं एनालिसिस कर रहा हूँ, उससे मुझे समझ में आ रहा है। तो 70% लगभग आपकी उपस्थिति के हिसाब से अगर निकालूं तो लगभग 6,84,000 लोग उपस्थित हुए, जिसमें 7500 पोस्टिंग, मतलब एक पोस्ट के लिए सिर्फ 63 लोग यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। एक्चुअल क्या है, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे लोग तैयारी करें, एक्चुअल जो तैयारी करते हैं, जो अच्छी मन लगा के तैयारी करते हैं, कहना ये चाहिए कि जो अच्छा खासा टैलेंट है, जिनके अच्छे खासे नंबर इसमें देखने को मिलेंगे, लगभग 10 से 15 गुना लोगों आपको देखने को मिलेंगे। मतलब ऐसा है कि अगर मैं 15 गुना लोगों को निकालूं तो 1,12,500 ऐसे लड़के होंगे जो एक्चुअल तैयारी करने वाले लड़के, ठीक है, इतने लड़के आपको होने वाले। अब बात ये आती है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2025 का कट ऑफ आखिर कम क्यों जाएगा। इसके बहुत सारे मल्टीपल रीजन है। पहला तो ये है कि 500 पोस्ट आपकी पिछले बार की अपेक्षा ज्यादा है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखेंगे तो एग्जाम में पैटर्न में कहीं ना कहीं आपको बदलाव देखने को मिलेगा। पहले एडुकेटिव कंपनी ले रही थी, इस बार एपटेक कंपनी आपका एग्जाम ले रही है। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न में आपने देखे होंगे, एग्जाम पैटर्न में आपने सब स्टार्टिंग में अगर आप देखे होंगे थोड़ा अलग ही, अब एग्जाम में थोड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। पहले अगर आपने देखे होंगे तो आपको जो है कहीं ना कहीं एडवांस पोर्शन ज्यादा देखने को मिलेगा, मतलब मैथमेटिक्स के एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पहले अगर आप देखे होंगे तो क्षेत्र मिति के ही 8-10 क्वेश्चन देखने को मिले। तो लड़के लोगों क्या, देखो जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वास्तविकता में तैयारी करता है तो अर्थमेटिक को ज्यादा, मतलब पहला वाला जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स का, अर्थमेटिक में ज्यादा ध्यान देते हैं बंदा। तो इस बार क्या हुआ, एडवांस को ज्यादा पूछ लिया गया तो कहीं ना कहीं बच्चे जो है उनके स्कोर कम हुआ। अगर आप देखेंगे बहुत सारे लड़कों के आपने मुंह से सुने होंगे कि एग्जाम बहुत सरल आ रहा है, उसके बाद भी लोगों के कहीं ना कहीं नंबर कम आ रहे हैं। रीजन वही है कि मैथमेटिक्स में एडवांस पोर्शन को ज्यादा पूछा गया, ठीक। दूसरा अगर आप देखेंगे क्योंकि देखो मैंने बताया आपको कि जो बंदा जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करता है तो एडवांस को कम ध्यान देता है, कहीं ना कहीं अर्थमेटिक को ज्यादा ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं ये भी रीजन हो सकता है। दूसरा अगर आप देखेंगे रीजनिंग में देखो रीजनिंग में कहीं ना कहीं मानसिक अभिरुचि, इस बार क्या हुआ है, पिछली बार आप देखेंगे कथन निष्कर्ष से ज्यादा क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं मानसिक अभिरुचि कहीं ना कहीं ऐड करी गई है। पहले एडुकेटिव कंपनी सिंपल एग्जाम होता था, मतलब कहीं रीजनिंग बहुत अच्छी आती थी, लेकिन इस बार आप एपटेक कंपनी जो है मध्य प्रदेश पुलिस यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी सस्पेक्टर में जिस तरह से मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन पूछते थे वही क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मतलब ये है कि मानसिक अभिरुचि क्वेश्चन 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसानी से जाते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-3 क्वेश्चन में फंस जाते थे। मानसिक अभिरुचि हुई, पजल हुआ, पजल में 2-3 क्वेश्चन में अच्छे कर लेते थे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में फंस जाते थे लड़के। दिशा एवं दूरी की बैठक व्यवस्था में कहीं ना कहीं यहाँ पर लड़के लोग फंस रहे थे, इसलिए जो बच्चों के कम नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो रीजन ये हो सकता है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि लगातार भर्ती का देना, लगातार भर्तियों का आना, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आपने देखे होंगे अभी एग्जाम, अभी रिटर्न आपका जो है कहीं ना कहीं 2023 की भर्ती कंप्लीट हुई और 2025 का जो है आपका भर्ती आ गई और आपका मतलब बहुत जल्दी आपके एग्जाम चालू हो गए। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये बोला था बच्चों की कि एग्जाम को जो कहीं ना कहीं डेट बढ़ने वाली, उसमें बहुत सारे लड़कों ने मुझे कमेंट किया था, उससे ये समझ में आया था बहुत सारे लड़कों का यही था कि सर एग्जाम डेट बढ़ना चाहिए, क्योंकि कम समय उन्हें मिला था। तो कम समय उनको मिला था, कहीं ना कहीं एग्जाम में कम तैयारी करने को मिला, मतलब कम समय में उनकी एग्जाम की तैयारी कम हो पाई, इसलिए ये भी आपको रीजन हो सकता है। एक अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सस्पेक्टर, मध्य प्रदेश एएसआई एलडीसी सुबेदार स्टेनो के कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे पद। तो और यूपी एसआई के कहीं ना कहीं जो है लोगों का दिमाग जो है मल्टीपल रूप से इधर उधर हो गया, मतलब कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो कोई भी एक एग्जाम की फोकस नहीं कर पाया, तो जो क्योंकि कहीं ना कहीं एएसआई की तैयारी करना, सस्पेक्टर की तैयारी करना, अपने कहीं ना कहीं उस एग्जामों में फोकस कर रहा है। यूपी सस्पेक्टर की तैयारी करने वाला कुछ बच्चे ऐसे हैं एमपी के जो अच्छे खासे टैलेंट है, तो मध्य प्रदेश पुलिस तैयारी ने करके यूपी सस्पेक्टर की तैयारी, क्योंकि आपने देखे होंगे यहाँ हालत ये है कि कहीं ना कहीं जो है आपकी हालत ये है कि यहाँ पर आपने मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल देखे होंगे कि वेतन को लेकर बहुत ज्यादा बच्चे परेशान है कि 19-20 हजार रुपए स्टार्टिंग वेतन है, तो यहाँ पर ही बहुत सारे लड़के परेशान हुए थे, ठीक। तो ये कारण भी आपको हो सकता है, मतलब एग्जाम में कहीं ना कहीं बच्चों को जो है एक ही एग्जाम में फोकस ना करके बहुत सारे मल्टीपल एग्जाम होने की वजह से कहीं ना कहीं आपका जो है यहाँ पर फोकस कम था, इसका भी रीजन हो सकता है। दूसरा अगर आप देखेंगे, अगर आप ये देखेंगे कि बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आपको
अगर आप एनालिसिस के वीडियो देखे होंगे तो बहुत सारे लड़के, मतलब बहुत कम लड़के ऐसे हैं जिनका अधिक स्कोर देखने को आपको इसमें मिलेगा। मतलब अगर आप पिछली बार की अपेक्षा देखें तो 70 प्लस वाले बहुत लड़के होते थे, 80 प्लस वाले बहुत लड़के हुए, लेकिन इस बार जो है एग्जाम बहुत सरल आने के बावजूद भी लड़के का स्कोर आपको कम देखने को मिलेगा। पिछली बार मैंने बहुत सारे लड़के हैं जो वेटिंग में थे और जिनका जो कहीं ना कहीं फिजिकल से बाहर हो गए थे, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो भी पिछली बार अच्छे खासे नंबर आए थे, इस बार उनके कम नंबर आए। मतलब ये भी रीजन हो सकता है कि लड़कों के अच्छा एग्जाम तो जा रहा है लेकिन कम नंबर आने, तो ये रीजन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं जिससे आपके कट ऑफ को कहीं ना कहीं कम करने वाले हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो भी बच्चों के एग्जाम हो चुके हैं, जिनके एग्जाम अभी शेष हैं, कि कम से कम इतने नंबर आपके होना चाहिए जिससे आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। देखो मैं तुक्का नहीं बता रहा हूं, बहुत सारे मल्टीपल रीजन आपको बताया हूं, जिससे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इस बार का कट ऑफ कम होने वाला है। तो ये बहुत सारे रीजन आपको बताएगा। तो अब कट ऑफ की अगर मैं बात करूं, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, आपके नंबर 73 से 76, अगर आप 72 के प्लस हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। मतलब 72 उसके प्लस अगर आपके नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लड़के प्लस लड़कियां दोनों, मैंने आपको बताया एक ही कट ऑफ होगा लड़के और लड़कियों का। आप लड़कियां परेशान ना हो, आपके इतने नंबर होना चाहिए, लड़कों के बराबर ही आपके नंबर होंगे, तभी आप कट ऑफ पार कर पाओगे। अगर आप पिछले बार भी देखें तो आप ये दिमाग लाएं कि 2000 लड़कियां थी तो 7 गुना मतलब 14,000 लड़कियां नहीं हुई थी, लगभग 6500 से 6800 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी। ठीक है। ओबीसी के अगर आप देखेंगे तो ओबीसी के बंदे जो है लगभग 70 से 73, अगर आपके 20 में आपके मार्क्स हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए, निश्चित ही आप स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। अगर आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का आप देखेंगे 68 से 70 नंबर हैं आपके, 67 भी आप मान लें, इतने नंबर हैं आपके, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट करिए। एसटी कैटेगरी का बंदा जो है कहीं ना कहीं 63 से 67 आपके नंबर हैं, तो कहीं ना कहीं आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर एसटी कैटेगरी का मैं बात करूं, एसटी कैटेगरी का अगर आप 55 से 58 नंबर है, 55 से 58 नंबर है, एसटी कैटेगरी का लड़का हो चाहे लड़कियां हो, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि समय कम मिलने वाला है। पिछले बार की अपेक्षा आपको समय कम मिलने वाला, क्योंकि जिस रफ्तार से आपकी भर्ती चल रही है, आपने देखे होंगे कि बहुत जल्दी एग्जाम लेने वाला, फिजिकल भी बहुत जल्दी आपका होने वाला है, एग्जाम आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आएगा, कहीं ना कहीं आपका जो है फिजिकली बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है। तो आप जो है कहीं ना कहीं फिजिकल की तैयारी, फिर आप ये ना सोचें कि फिजिकल में आपको कम समय मिला है अभी से आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपने देखने होंगे रिटर्न में आपने रिटर्न में देखे होंगे कि आपको कम समय मिला था, तो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो कि सर हमने हमारी तैयारी हुई नहीं और एग्जाम स्टार्ट हो गए। तो ऐसे ही आपका आगे चल के नौबत ना आए, कहीं ना कहीं आपको ये ना सोचें कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो फिजिकल स्टार्ट हुए बहुत जल्दी हो गए। ठीक है। तो आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, कम समय मिलने वाला है। अगर कम समय मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपको, अगर देखेंगे तो फाइनल कट ऑफ में भी इसका असर आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आप मेरे से जुड़े रहिएगा, क्योंकि पिछले बार 26 दिन फिजिकल चला, 26 दिन में बच्चों के साथ रहा हूँ, देखा हूँ बच्चों के किस तरह से आपका फिजिकल चल रहा था। और लगभग 3 सालों से मैं लगभग 3 भर्तियों से 2020 की हो, 2023 की हो, इन भर्तियों से 2022 की भर्ती, तो इन भर्तियों में मैंने कहीं ना कहीं देखा हूँ बच्चों का, 3-4 साल से भर्तियां करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं इन भर्तियों से भी थोड़ा बहुत अनुभव है, तो मैंने आपके लिए कट ऑफ बनाया। तो अगर कट ऑफ अच्छा लगा हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ध्यान दें, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर हैं। ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम आईडी नीलेश पुलिस वाला से जुड़ सकते हैं, या आप मेरे फेसबुक पेज से भी आप नीलेश सिंह बघेल से जुड़ सकते हैं। तो ये है, अगर आप वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करेंगे, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं आपके लिए। तो ये था दोस्तों, और अन्य दोस्तों तक शेयर जरूर करेंगे आप। निश्चित ही आप आज से जो भी एग्जाम हो चुके हैं आप बच्चे लोगों के, निश्चित ही आप आज से अपना फिजिकल स्टार्ट कर देंगे। फिजिकल में आपको कहीं भी दिक्कत आती है, निश्चित ही आप मेरे से जुड़िए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिजिकल की भी आपको बताऊंगा, क्योंकि पिछली बार ही मैंने लड़के लोगों को फिजिकल के संबंध में मैं वीडियो बनाकर मोटिवेट भी किया था लड़के लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो ये था वीडियो, कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।